स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो पहली एरर कुछ इस तरह से है, परचेजेस बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹10,000, यानी कि परचेज बुक का टोटल जो है ₹10,000 ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसके बैलेंस को जो है गलती से ज़्यादा टोटल कर लिया गया था। तो अगर परचेज बुक का टोटल ओवरकास्ट है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट परचेज अकाउंट का टोटल भी ओवरकास्ट ही होगा बाय ₹10,000, यानी हमें परचेज अकाउंट के बैलेंस को कम करना है बाय ₹10,000। और परचेज को जब कम किया जाता है तो वो क्रेडिट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब परचेज अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा बच्चों? डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट। तो आप एंट्री बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ₹10,000 से एंट्री बनाई जाएगी जितने अमाउंट से ओवरकास्ट है। और अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आइडेंटिफाई हो गई होती तो इसको कैसे करेक्ट करते वो भी समझ लीजिए। आप लेजर अकाउंट में परचेज अकाउंट में जाते, ठीक है, अपने लेजर में परचेजेस अकाउंट में जाते, ठीक है बच्चों, और परचेजेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों, कहां पर? क्रेडिट साइड में, क्योंकि परचेज का टोटल ओवरकास्ट है तो उसे हमें क्रेडिट साइड में रेक्टिफाई करना होगा जाकर, ना कि डेबिट साइड में, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट का टोटल ज़्यादा है, बिकॉज परचेज डेबिट हुआ करती है और वो ज़्यादा डेबिट हो गई है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय परचेज बुक ओवरकास्टेड बाय ₹10,000, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 10,000। क्लियर है बच्चों? इस तरह से ये हो गया ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर का रेक्टिफाई करना, और ये हो गया ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एरर को रेक्टिफाई करना। कोई भी वन साइडेड एरर अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफाई की जाती है तो उसे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है, जर्नल एंट्री पास करके। और अगर वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आइडेंटिफाई हो गई है तो हम उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके इसको करेक्ट करेंगे। अब परचेज अकाउंट का टोटल ऑलरेडी ओवरकास्ट था, तो परचेज को कम करने के लिए हमें जो करेक्शन करना होगा वो परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड में करना होगा। ठीक है बच्चों, अब अगले एरर को देखिए। यहाँ पर भी मैं दोनों तरह से लेके चलूंगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर ये आइडेंटिफाई हुए हैं तो, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये आइडेंटिफाई हुए हैं तो पहले मैं आफ्टर के हिसाब से बताऊंगा, बाद में बिफोर के हिसाब से। ये भी एक वन साइडेड एरर है बच्चों। परचेज रिटर्न का बुक का टोटल जो है ओवरकास्ट हो गया बाय ₹10,000। परचेज रिटर्न नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है और वो ₹10,000 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया, तो परचेज रिटर्न बुक अगर ओवरकास्ट हुई है तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी ओवरकास्ट हुआ होगा। अब उसे कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे बच्चों, और क्योंकि ये वन साइडेड एरर है तो इसे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही करेक्ट किया जाएगा। अमाउंट आएगा 10,000। और अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आइडेंटिफाई हो गई होती तो इसको कैसे करेक्ट करते वो भी देख लीजिए बच्चों। हम परचेजेस रिटर्न अकाउंट बनाते, ठीक है बच्चों, और इसकी डेबिट साइड में करेक्शन करते, क्योंकि हमें परचेज का रिटर्न का टोटल ऑलरेडी ओवरकास्ट है तो परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अब करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो टू ओवरकास्ट ऑफ परचेज रिटर्न बुक बाय ₹10,000, और ये अमाउंट यहाँ आ जाता। तो ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके, क्योंकि उसकी क्रेडिट साइड का टोटल ओवरकास्ट है तो हमने इसे डेबिट में लिख दिया करेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब इस थर्ड पॉइंट को देखिए। परचेज रिटर्न बुक जो है उसका बैलेंस जो है कैरी फॉरवर्ड जो है वो एक्सेस हो गया है बाय ₹2,000, यानी परचेज रिटर्न बुक का टोटल अगर कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा हुआ है, ठीक है बच्चों, परचेज बुक रिटर्न बुक का अगर बैलेंस ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो इसे आप ओवरकास्ट की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं,
यानी यहाँ पर भी एक तरह से आपका परचेज रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट हो गया है। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट होगी तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी ओवरकास्ट होगा। और ये नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है, इसका मतलब ये ज़्यादा क्रेडिट हो गया। कितना ज़्यादा क्रेडिट हुआ है बच्चों? बाय ₹2000। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। परचेजेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करिए और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करिए विद ₹2000। ये तो हो गया जब गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आइडेंटिफाई हुई है। अगर ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आइडेंटिफाई हो गई होती तो हम यहाँ परचेज रिटर्न अकाउंट बनाते। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है बच्चों। और इसकी डेबिट साइड में, क्योंकि ओवरकास्ट की तरह ही है तो ओवरकास्ट की करेक्शन डेबिट साइड में की जाती है। टू परचेज रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹2000 और ये अमाउंट यहाँ डाल देते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट एरर। परचेज बुक का बैलेंस इस बार कैरी फॉरवर्ड एक्सेस हो गया है बाय ₹5000। ठीक है, तो वही एक्सेस कैरी फॉरवर्ड होना मतलब ओवरकास्ट। ठीक है बच्चों, इस बार परचेज बुक ओवरकास्ट हुई है। अगर परचेज बुक ओवरकास्ट है और हम इसे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक कर रहे हैं तो परचेज को फिर से क्या करेंगे? क्रेडिट, और सस्पेंस को क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंट्री में बुक का नाम नहीं आता, एंट्री में अकाउंट का नाम आता है 5000। और अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आइडेंटिफाई हो गई होती तो हम परचेज अकाउंट में जाके ठीक करते। ठीक है, परचेज अकाउंट में हम ये करेक्शन करते क्रेडिट साइड में, क्योंकि परचेज नॉर्मली डेबिट होती है और वो ओवरकास्ट हो गई है तो उसे क्रेडिट में हमें ठीक करना पड़ेगा। बाय परचेज बुक, ठीक है बच्चों, कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹5000 और यहाँ डाल देंगे 5000। सही है बच्चों। तो मैंने आपको इन एरर्स को दोनों तरह से ठीक करके दिखा दिया है। एक बार तब जब सस्पेंस अकाउंट ओपन करा जाता है, यानी ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफाई करी गई हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करी गई हैं मतलब। और दूसरा तब जब इन्हें ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था। क्लियर बच्चों?